पालो अल्टो फायरवॉल में बीजीपी भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एक्चुअली बीजीपी हम उस केस में करते हैं जब हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं या अपनी दूसरे ब्रांचेस से कनेक्ट होते हैं एक्सटर्नली। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कॉन्फ़िगर करना होगा ओएसपीएफ या स्टैटिक डिफ़ॉल्ट राउट। ये तीनों जो है आप पालो अल्टो में जब रियल वर्ल्ड में जाओगे बीजीपी बहुत कम मिल सकता है, लेकिन इन केस अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है तो बीजीपी भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो पालो अल्टो फायरवॉल में। बीजीपी क्या है? बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ये भी डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल है, लेकिन एक्सटीरियर या एक्सटर्नल गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है, जो मैंने पूरा वो बताया था, पूरा मैप की किस तरह ये राउटिंग प्रोटोकॉल कैटेगराइज है। और ये वाहिद प्रोटोकॉल है, एक्सटर्नली प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पे यूज़ होते हैं। इसको प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट भी कहते हैं, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग प्रोटोकॉल भी कहते हैं, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल भी कहते हैं, डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल भी कहते हैं, एएस बाई एएस डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल भी कहते हैं, पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल भी कहते हैं। ठीक है, ये करते क्या है? ये टीसीपी बेस्ड प्रोटोकॉल है, 179 पोर्ट को ये यूज़ करते हैं और ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, स्केलेबल है और रिलायबिलिटी है इसमें, लेकिन स्पीड नहीं है। बाकी प्रोटोकॉल की तरह ये स्पीड नहीं है, ये स्लो होते हैं इस कंपेयर टू बाकी। ये एएस पे काम करते हैं, ऑटोनॉमस सिस्टम पे काम करते हैं। ठीक है, और जिस राउटर पे आप बीजीपी कॉन्फ़िगर करते हो या फायरवॉल में, तो उसको हम बीजीपी स्पीकर कहते हैं, और जिस नाइबर पे बीजीपी कॉन्फ़िगर है उसको बीजीपी पीयर कहते हैं। ये वीएलएसएम को, सीआरडीआर को, सबनेटिंग को, क्लासलेस को, क्लासफुल सबको सपोर्ट करते हैं। ऑटो और मैनुअल समराइजेशन भी सपोर्ट करते हैं। ट्रिगर अपडेट सेंड करते हैं, इंक्रीमेंटल जब भी इशू हो तब ये सेंड करते हैं, रिप की तरह नहीं है। बीजीपी के दो फ्लेवर है, आईबीजीपी एंड ईबीजीपी। जो ईबीजीपी है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस रैंकिंग में वो 20 पे है, और जो आईबीजीपी है वो रैंकिंग में 200 पे है। लोड बैलेंसिंग ये सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इसके 14 गियर होते हैं जिसके थ्रू आप इसको कुछ भी करा सकते हो। ठीक है, तो जिस तरह मैंने कहा दो फ्लेवर है इसके, आईबीजीपी और ईबीजीपी। ठीक है, और ये टीसीपी बेस है, ऑटोनॉमस सिस्टम में मैं नहीं जाना चाहता। और ये दो फ्लेवर है इसके, आईबीजीपी इंटीरियर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल और दूसरा ईबीजीपी है, एक्सटीरियर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो जाते हैं कि किस तरह कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सपोज ये जो है ये आईएसपी का राउटर है जिसके साथ हम बीजीपी कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले सर्वर पे जाके यहाँ से सारे प्रोटोकॉल रिमूव करते हैं। नो राउटर ओएसपीएफ 1 कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है। शो आईपी प्रोटोकॉल करके तो कोई प्रोटोकॉल नहीं चल रहे हैं। शो आईपी राउट करके तो सिर्फ इसके कनेक्टेड राउट होंगे, सिर्फ कनेक्टेड 111 और 192 इसके कनेक्टेड इंटरफेसेस है। बीजीपी कॉन्फ़िगर करना है तो कॉन्फ़िगरेशन पे जाके राउटर बीजीपी हम लिखते हैं, और इसके बाद हम ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर देते हैं। तो कोई भी नंबर दे सकते हो, मैंने 1 दिया। और फिर इसके बाद नाइबर लिखते हैं कि मेरा नाइबर कौन है। तो नाइबर का एड्रेस वो मेरा फायरवॉल है, नाइबर का एड्रेस तो वो है 192.168.1.100। तो 192.168.1.100 लिख दिया, और रिमोट एएस लिख देते हैं। ऑटोनॉमस सिस्टम, तो मेरा ऑटोनॉमस सिस्टम मैंने 1 दिया। अगर मैं यहाँ 1 दूँ तो ये आईबीजीपी बन जाएगा। ठीक है, अगर ये और ये दोनों सिमिलर हो तो ये आईबीजीपी होगा, और अगर ये दोनों में डिफरेंस हो तो ये ईबीजीपी हो जाएगा। आपकी मर्जी अपने क्या कॉन्फ़िगर करना है, ईबीजीपी कॉन्फ़िगर करना है या आईबीजीपी कॉन्फ़िगर करना है। तो मैंने सपोज ये 2 कर दिया, तो इट मीन्स ये ईबीजीपी हो गया, और ईबीजीपी का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 20 होता है, और अगर दोनों सिमिलर कर दिया तो 200 हो जाएगा। ठीक है, तो राउटर बीजीपी ये मैंने नाइबर, और अब मैंने इनको देना क्या है वो नेटवर्क कमांड से कर सकते हो। जो चीज़ें इनको एडवर्टाइज करके देने हैं जिस तरह बाकी प्रोटोकॉल में हम करते हैं। तो यहाँ मेरे पास 1 है और 11, ये जो मेरे 2 इंटरफेसेस है वो इंटरफेसेस पता नहीं, ये 24 है
तो डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, शो रनिंग, डू शो रन इंटरफेस लूप बैक इंटरफेस लूप बैक 1। अच्छा 255 की, क्योंकि बीजीपी में एग्जैक्टली उसी तरह एडवर्टाइज करोगे, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो मैंने ये कमांड लिख दिया राउटर BGP 1 और मेरा रिमोट जिसके साथ मैं BGP करना चाहता हूँ उसका 2 है और मैं उनको ये राउट देना चाहता हूँ। नेटवर्क कौन सा राउट 1.0.0 और नेट मास्क जो है, सॉरी मैं यहाँ से निकला, नेटवर्क मास्क, सॉरी सिर्फ मास्क लिखना होता है, 255.0.0 और दूसरा 11 है। दैट्स इट। तो राउटर साइड पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर दी जिस तरह बाकी प्रोटोकॉल का कर लेते हैं। अब आते हैं यहाँ इस साइड पे, अगेन आपको नेटवर्क टैब में जाना होगा, वर्चुअल राउटर में, डिफ़ॉल्ट में, और यहाँ से OSPF रिमूव कर लेते हैं। OSPF की ज़रूरत नहीं है, डिलीट, डिसेबल कर दो। हमने BGP कॉन्फ़िगर करना है, BGP के थ्रू सारी चीज़ें एक्सचेंज करने हैं, तो BGP इनेबल कर दो। राउटर आईडी कुछ भी टाइप कर दो, सपोज 7.7.7, जिस तरह बाकी प्रोटोकॉल में हम करते हैं। AS नंबर क्या था, अपोजिट था ना, तो यहाँ पे AS2 लिखना होगा, ठीक है। और ये तो हम नहीं कर रहे, ठीक है। और रिजेक्ट डिफ़ॉल्ट राउट अगर नहीं चाहिए, अगेन वही स्टोरी है, एग्रीगेट, वो सारी चीज़ें। BGP बहुत ही ह्यूज प्रोटोकॉल है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल जिस तरह हमने बाकी क्रिएट किया था, वो पासवर्ड वो भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और ये पाथ सिलेक्शन के लिए MED, इनके बहुत सारे एट्रीब्यूट है, MED है और इसी तरह बाकी और भी है, 14 एट्रीब्यूट्स इसके होते हैं। एडवांस में जाके बहुत सारी चीज़ें और भी चेंज कर सकते हो अगर कुछ करना है। पीयर ग्रुप यहाँ पे लिख दो, सॉरी पीयर ग्रुप भी नहीं करना है, इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट, एग्रीगेट, रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें। तो जनरल पे जाके हमने यहाँ पे डिटेल लिखनी है, तो राउटर आईडी और AS हो गया, और जो हमारा पीयर है, रीडिस्ट्रीब्यूशन रूल कहाँ पे गया, यहाँ पे जिनके साथ हमने बनाना है 7 एडवांस यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आके ये तो बहुत सारी इसमें और चीज़ें भी कर सकते हो, यहाँ से ऐड करके, नहीं यार ये ऑथेंटिकेशन के लिए होता है, वो जगह भूल गया, पेयर यहाँ पे, हाँ यही है। तो यहाँ पे कोई भी नाम दो, सपोज हमने नाम दिया ABC, कुछ भी नाम दो, ठीक है। और हमने eBGP कॉन्फ़िगर करना है, इसके 2 फ्लेवर है, ठीक है, क्योंकि हमारा AS डिफरेंट है। और इस पर क्लिक करके कुछ भी नाम दो, टेस्ट, और पीयर का AS जो है वो 1 है, ठीक है। और जो जिस इंटरफेस से हम कनेक्टेड है उससे वो 1/2 है, तो 1/2 चूज़ कर दिया। और IP एड्रेस जो है वो 1.100 है, इस साइड का ये है, ठीक है। और जो पीयर एड्रेस है जिसके साथ हम ये बनाना चाहते हैं वो ये है, 192.168.1.10 है, तो ये लिख दो 192.168.1.10 कर दिया और ओके कर दो, और यहाँ से ओके कर दो, यहाँ से आगे और ओके करके अब इसको कमिट चेंजेस कर दो। अच्छा हमने राउट अपनी एडवर्टाइज नहीं कर दी, खैर है, चलो वो मैंने ऐड नहीं किए, तो अब ये ऐड भी कर सकते हो। जो अपना इंटरफेस कौन से थे 6 और 7, तो वो उनके साथ BGP में चले जाएंगे। एनीवे हमने ये उस साइड से किया है तो वो चेक करेंगे, हमने जस्ट चेक करना है कि BGP इनका पेयर बन रहा है या नहीं। तो सर्वर पे जाके जो ये वाला है शो IP BGP, ठीक है, तो ये तो हमारे खुद के है, अभी तक नहीं आए, अच्छा वो तो एडवर्टाइज ही नहीं कर रहे। तो शो IP BGP समरी, ठीक है, तो ये आ गया इनका नाइबर 1.100 जो फायरवॉल है, वर्जन 4 यूज़ कर रहे, AS उसका 2 है, इतने मैसेज रिसीव कर दिए, टेबुलर वर्जन ये है, ठीक है। और उनसे हम कोई भी राउट
प्रीफिक्स रिसीव नहीं कर रहे, लेकिन हम उनको दे रहे तो वो चेक कर लेते उस साइट पे। तो ये हो गया। अब यहाँ से मोर रन टाइम स्टेट पे जाके हमने क्या एडवर्टाइज़ किया था, 1 और 11। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं 1 और 11। तो जाते हैं 1 और 11, अभी तक नहीं आए हैं। इसको रिफ्रेश करके राउटिंग हाँ 6, 7, 1, तो अभी तक यहाँ पे नहीं है। और BGP में भी जाके चेक कर लेते हैं। तो BGP मेरा पेयर जो है वो 1.10 है और ये इस्टेब्लिश हो चुका है, सही है। और ये इतना टाइम हो गया। ये तो जस्ट हमने ग्रुप बनाया था, पेयर एस ये है, इस पर कोई पासवर्ड नहीं है अगर ऑथेंटिकेशन अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। ये है 1 और 11 जो है ये हमारे राउटिंग टेबल में आया है, जो कि 1 वो एडवर्टाइज़ कर रहे हैं और 11 को एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, जो हमें यहाँ मिल रहे हैं। लेकिन ये यहाँ भी होना चाहिए राउटिंग टेबल में भी 1, और जो अभी तक मेरे राउटिंग टेबल में, जिस तरह ये राउटिंग टेबल में अगर वो सब कुछ एडवर्टाइज करे तो यहाँ पे शो IP राउट BGP करके वो आपको मिलेंगे यहाँ। तो सेम इसी तरह ये राउटिंग टेबल में भी आनी चाहिए। तो रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। तो फॉरवर्डिंग टेबल में भी नहीं है, जबकि जस्ट मुझे यहाँ पे BGP में शो करेगी, ये दो मिल रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट काम कर रहे हैं। तो इसी तरह BGP भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, क्योंकि ये नॉर्मली कॉन्फ़िगर नहीं होता जब रियल वर्ल्ड में जाते हो। वो तो जब आपका अगर पैरामीटर फायरवॉल है और बाहर कनेक्ट करना है, तो उस केस में अगर BGP कॉन्फ़िगर करना है ISP के साथ या अपने दूसरी ब्रांचेस के साथ, तो BGP भी इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये अपने आप में बहुत बड़ा ह्यूज प्रोटोकॉल है और बहुत सारी डिटेल है। मैंने तो जस्ट आपको शो कर दिया कि कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप IPGP करना चाहते हो तो जस्ट चेंज कर दो, वो AS दोनों का सेम कर दो, AS1 तो ये बन जाएगा IPGP। जब AS डिफरेंट हो जाते हैं तो ये EBGP बन जाता है।